नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने नाज़रीन IMA बहरान के डायरेक्टर जो मंसूर ख़ान हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही इस वक्त मगरिबी मीडिया में बल्कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस बन रही है ख़बर जो ट्रंप और इल्हान उमर को लेकर के है, और ट्रंप की इस्लाम दुश्मनी पूरी तरह सामने और वाज़े हो रही है, उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और बिहार में 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई है, जिसमें एक मुसलमान, 2 दलित वो इंतकाल कर गए यानी हलाक हो चुके हैं, उनकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही आपको बताऊँगा कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि वो ईरान का ड्रोन मार गिराया है, जबकि ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। चलिए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। उससे पहले आपसे अपील कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हक़ाइक़ और सच्ची बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। बहरकैफ नाज़रीन चलिए बात करते हैं IMA कंपनी की, जो इस वक्त बहरान का शिकार हो चुकी है। IMA कंपनी की धोखाधड़ी के बाद एक जानिब हज़ारों ख़ानदान इस वक्त परेशान हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहम शख्सियात की गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी जारी है। IMA धोखाधड़ी मामले में 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल्कि अब तक कई लोगों को इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। ED ने IMA धोखाधड़ी मामले के अहम मुलजिम मंसूर ख़ान को कल रात दिल्ली से करीब 1:50 पर गिरफ़्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस बात की इत्तला ED को खुफिया जानकारी से मिली थी और वो दुबई से दिल्ली लौट रहे थे। ED ने इसे एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया है और जाहिर सी बात है कि जो है वहाँ पर उसकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से छानबीन और तहक़ीक़ात के बाद फिर जो है शायद बेंगलुरु की SIT के हवाले किया जाएगा, फिर उसके बाद मज़ीद तहक़ीक़ात आगे बढ़ेंगी, इस तरह कहा जा रहा है। एक तरफ और ख़बर कल रात में ये मिली कि जो है उमर शरीफ नामी एक समाजी कारकुन और एक स्कूल चलाने वाले शहर बेंगलुरु में मशहूर, वो बाज़ औक़ात ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के जो है मंसूर के यहाँ से निकल जाने के बाद भी जो है वो इस बात में लगे रहे कि जो है किस तरह जो है कंपनी धोखा नहीं दे सकती और पोंजी स्कीम नहीं हो सकती, और मुख्तलिफ जगहों में उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कई सालों से जो है IMA कंपनी की तशहीर कर रहे थे। इस वजह से उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और 22 जुलाई तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले नाज़रीन आप जानते हैं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी भी इस वक्त हिरासत में हैं, और कई सरकारी अफसरान और कई वो लोग जो कंदाया से ताल्लुक़ रखते हैं या टैक्स अफसरान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर पुलिस अफसरान, इस तरह के लोगों को भी इस मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर R रोशन बेग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, फिर उनके बाद उनको भी छोड़ दिया गया था और उन पर जो है ख़ुद मंसूर ने 400 करोड़ रुपए जो है धोखा देने का जो है इल्ज़ाम भी लगाया था अपनी पहली वाली वीडियो में। वैकल्पिक नाज़रीन अब तफसीलात पे जाते हैं तो आपको बता दें कि जो है खुसूसी तौर पर तश्कील दी गई जांच टीम, जिसको SIT कहा जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुज़िश्ता माह शहर के 2 मकामात बशमूल IMA गोल्ड यशवंतपुर और IMA गोल्ड तिलक नगर में छापों के दौरान 83.26 लाख रुपए मालियत के तलाई और नकरवी जेवरात जब्त कर लेते, यानी चांदी और सोने के। पुलिस के प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि 41.60 लाख रुपए मालियत की 1 किलो 300 ग्राम तलाई जेवरात और 2.20 लाख रुपए मालियत के 5.5 किलो नकरवी जेवरात, यानी कि जो है वाइट सोना जिसको कहता है, और 2000 रुपये नकद रकम तिलक नगर की दुकान से जब्त की गई थी। 31.4 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 8.40 लाख रुपए मालियत के जो है नकरवी जेवरात यशवंतपुर की दुकान से जब्त किए गए। इस धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार 12 डायरेक्टर से अभी तक पूछताछ जारी है और दीगर वो लोग जिनको जो इस वक्त गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ जारी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मुअबिल और जो जहाँ भी जो उनकी जायदाद हैं, अराजी जायदाद हैं, उसको भी जो है पूरी तरह से जो है छानबीन करने के बाद उसकी तफसीलात भी SIT ने डिप्टी कमिश्नर के हवाले की गई थी और ये बात सामने आ रही थी कि उनको जो है ऑक्शन के ज़रिए फ़रोख्त करके सरमायाकारों के हवाले जो है उनकी रकम हवाले की जाएगी। ये बात भी इस वक्त निकल कर के आ गई है। मंसूर साहब के वापस आ जाने के बाद
दिल्ली वहाँ से उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ये बात तबसरा किया जा रहा है कि अब ये मामला कुछ और जो है रुख बदलेगा। और चूंकि इस वक्त कर्नाटक में इस वक्त सियासी बहरान भी है, जैसा कि आप जानते हैं आज जो है 1:30 बजे तक स्पीकर ने कहा था कि जो है वो अपनी एतमाद की वोट को ले लें, यानी फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो जाएं, लेकिन कुमारस्वामी ने इसको नामुमकिन बताया है। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कर्नाटक में सियासी बहरान के चलते मुमकिन है कि जो है इसकी तहकीकात में कुछ जो है ठहराव आए, लेकिन इस बात का यकीन ज़्यादा है कि मंसूर साहब के आने के बाद जो है अब जो है ये मामले पूरी तरह धीरे धीरे सुलझते जाएंगे। कुछ और चेहरे भी जो है सामने आने की बात कही जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं बिहार की जानिब। बिहार में मॉब लिंचिंग की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही जो है अफसोसनाक हैं, इसलिए कि इस बार मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात के दरमियान बिहार के सारण ज़िले में भी भीड़ के ज़रिए कुछ लोगों को पीट पीट कर मार देने का वाक़या सबको जो है हैरान कर दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 19 जुलाई को अलसबा सारण जिला हेडक्वार्टर छपरा में नाराज़ लोगों ने 4 मुश्तबा अफराद की ज़बरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें 3 की मौत हो गई है, जबकि एक ज़ख्मी शख्स अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बताया जाता है कि ये वाक़या सुबह 4 बजे का है, यानी आज रात जो गुजरी रात है उसके 4 बजे का है। ज़राए के मुताबिक बनियापुर इलाके में 4 लोगों को मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में पिटाई की गई। पहले खबर आई थी कि 2 लोगों की इस पिटाई में मौत होगी, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 लोगों की मौत जाए हादसे पर हो गई और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। इस दरमियान महलूकीन के घर वालों का कहना है कि मवेशी चोरी का गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मारा गया है और कसूरवारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर महलूकीन के अहले खाना की कुछ तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें वो मातम कुना है। नंदलाल टोला गांव की बाशिंदों का इस वाक़े के ताल्लुक से कहना है कि 4 चोर मवेशी चोरी करने के मकसद से आए थे, लेकिन वो पकड़े गए। मकामी लोगों के मुताबिक चोर पिकअप वैन लेकर आए थे और उन्होंने घर के बाहर बंधे हुए मवेशी को खोलने की कोशिश की, लेकिन मवेशी मालिक की नींद खुल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की वजह से आसपास के लोग जमा हो गए और चोरों को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। मलूज रहे कि जो लोग हलाक हुए उसमें से एक मुसलमान है, बकिया 2 के दलित बरादरी से होने का दावा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जब पुलिस हादसे पर पहुंची उस वक्त 3 चोरों की मौत हो गई थी और एक की हालत बहुत बुरी थी, जिसे बनियापुर रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। पुलिस का कहना है कि इसकी हालत संगीन बनी हुई है और पूरे वाक़े की जांच शुरू हो गई है। दूसरी तरफ महलूकीन की लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कशीदा हालात को देखते हुए पूरा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। यहाँ सदर और मढ़ौरा डीएसपी के साथ निफ्स दर्जन थानों की पुलिस वहाँ कैंप किए हुए है। इस मामले पर राज्यसभा रुकन और आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि मरने वाले चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो, लेकिन सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। उन्होंने पूछा कि क्या बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है, क्या बिहार में भीड़ इस तरह से हावी हो चुकी है कि सरकारी निज़ाम ठप हो जाए। बहरकैफ नाजरीन, हिंदुस्तान में बढ़ते मॉब लिंचिंग के वाक़यात ने वैसे भी हिंदुस्तान को पूरे आलम में इस वक्त बदनाम कर रखा है, इसलिए कि जो है अमेरिका, लंदन और दीगर ममालिक में इस बात को लेकर के जो है लगातार मॉब लिंचिंग को लेकर के एहतजाजात जारी हैं और हिंदुस्तान में भी जगह जगह इस बात को लेकर के नाराज़गी जाहिर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है हिंदुत्व दहशतगर्द कहें या फिर जो है किसी भी बहाने से लेकर के लोगों को जान से मार देने के दर पे हो गए हैं और वो किसी भी तरह से अपने दहशत से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इंतज़ामिया भी एक जानिब इसके खिलाफ कोई ख़ास कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं अमेरिका की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप और वहाँ की कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर के दरमियान में लगातार जो है लफ्ज़ी झड़प जारी है। इस बीच जो है ट्रंप का असल चेहरा, जो इस्लाम मुखालिफ चेहरा है, वो खुल करके सामने आ चुका है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप की जानिब से डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मुसलमान रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की तस्वीर 11 सितंबर के हमलों की वीडियो के साथ ट्वीट करने पर मज़कूरा रुकन कांग्रेस उनके अहले खाना और स्टाफ की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। यानी इल्हान उमर को किसी भी सूरत जो है हमला हो सकता है ट्रंप की जानिब से इस तरह की चीज़ें पेश करने की वजह से, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी पर नज़र रखने की बात कही गई है वहाँ की स्पीकर से। नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी सदर पर जोर दिया कि वो अपना ट्वीट डिलीट करें। सदर ट्रंप के ट्वीट के बाद
मैंने सार्जेंट एट आर्म्स ने बात की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कैपिटल पुलिस कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर उनकी फैमिली और स्टाफ की सिक्योरिटी का जायजा लें। इनका कहना था कि सदर के अल्फाज की अहमियत होती है, उनके नफरत आमेज और इश्तियाल अंगीज बयानात हकीकी खतरात पैदा कर सकते हैं। सदर ट्रंप को फौरन तौहीन आमेज और खतरनाक वीडियो हटाना चाहिए। सदर ट्रंप ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की है जिसमें 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाले हमलों की क्लिप्स के साथ साथ इल्हान उमर के एक हालिया बयान के चंद हिस्से शामिल किए गए हैं। इस ट्वीट में सदर ट्रंप ने लिखा है कि हम कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इल्हान उमर कहती हैं कि उस दिन कुछ लोगों ने कुछ किया था और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मनाजिर हैं और शहरियों की इमारतों से भागते हुए निकलते देखा जा सकता है। हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ने इल्हान उमर पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने 11 सितंबर के हमलों को एक छोटा वाक़या साबित करने की कोशिश की है। इल्हान उमर की अपनी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की अक्सरियत उनका साथ दे रही है। इन अरकान ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि इल्हान उमर के बयान को सियाक व सबाक के बगैर पेश किया जा रहा है और ऐसा करने से सदर ट्रंप लोगों को इल्हान उमर और दीगर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। सदर ट्रंप की ट्वीट करदा वीडियो को 94 लाख मरतबा देखा गया है और उसकी व्यूवर्स में तादाद बढ़ती जा रही है। अमरीकी सदर की ट्वीट के बाद सरकर्दा डेमोक्रेट्स अरकान बशमूल बेटो ओरोकी और कमाला हारिस और एलेक्जेंडर ओकेसो कोटर्स और इल्हान उमर की दिफा में सामने आई और इल्ज़ाम लगाया कि सदर जानबूझकर उनके अल्फाज को सियाको सबाक से हटाकर यानी हज़फ करके पेश की और उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। ताहम सिर्फ ट्रंप के तर्जुमान बर्नी सैंडर्स ने इनका दिफा किया है। सैंडर्स ने ABC टेलीविज़न के 10 वीक प्रोग्राम का बताया कि सदर किसी के खिलाफ तशद्दुद पर नहीं उकसा रहे हैं। ताहम जो बयान वो दे रही हैं वो यकीनन मकरूह है, लेकिन डेमोक्रेट्स इसका नोटिस लेने के बजाय दूसरी तरफ देख रहे हैं। इल्हान उमर ने सदर ट्रंप के जवाब में कहा कि वो सदर ट्रंप और दीगर अफसार की जानिब से उनके 11 सितंबर के हमलों से मुताल्लिक बयान पर एतराज़ात के अलगार पर खामोश नहीं बैठेंगी। उन्होंने कहा कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही करप्ट नाअहल और ना मुआफिक हो अमेरिका से मेरी मोहब्बत को खतरे में डाल नहीं सकता। इल्हान ने कहा कि तमाम अमरीकियों के लिए खुशी की यकसा मौक़े की फराहमी की मेरी जद्दोजहद पूरे अज़्म और हौसले के साथ जारी रहेगी। हालिया तनाज़ा इल्हान उमर की काउंसिल इन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन में 20 मिनट दौरानी की तकरीर के बाद पैदा हुआ है। इल्हान ने यह तकरीर न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमले के फौरन बाद की थी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि काफ़ी अरसे से हम दूसरे दर्जे के शहरी होने के परेशान कुन एहसास के साथ जी रहे हैं। मैं साफ बता रही हूँ कि मैं उस इमेज से तंग आ गई हूँ और इस मुल्क के हर मुसलमान को तंग होना चाहिए। इल्हान उमर आखिर है कौन? इल्हान उमर रियासत मिनीसोटा से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन है। वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंचने वाली पहली मुसलमान खातून हैं। इल्हान उमर सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों और मुसलमानों के खिलाफ की गई गुफ्तगू की शदीद मुखालिफ हैं और मुखालिफत करती रहती हैं। इल्हान उमर ने अपना बचपन कीनिया के तारिकीन वतन के कैंप में गुजारा, जहाँ उनका खानदान सोमालिया से नकल मकानी करके यहाँ पहुंचा था। उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप की मदद से अमरीकी रियासत मिनीसोटा पहुंची। सन 2016 में 36 साल इल्हान उमर पहली सोमाली अमेरिकन कानून साज बन गई। 2 साल पहले अपनी जीत के बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये जीत उस 8 साल बच्ची के लिए है जो तारिकीन वतन के कैंप में थी। ये जीत उस लड़की के लिए है जिसे ज़बरदस्ती कम उम्री की शादी करनी पड़ी थी। ये जीत हर उस शख्स के लिए जिसे ख्वाब देखने से रोका गया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी हमारे अमेरिका के सदर ट्रंप, जो कि वो पहले से इस बात को लेकर के मशहूर हैं कि वो इस्लाम मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ हैं और जहाँ फ़ायदा देखते हैं उन मुस्लिम ममालिक को करीब करते हैं और फिर जो है दीगर वो ममालिक जो आंखें दिखाते हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ साजिशें रची जाती है। इल्हान उमर चूँकि अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको हमेशा से वो अपने तनक़ीद का निशाना बनाते रहते हैं। ये 4 अराकीन थे जिनके खिलाफ उन्होंने बताया था और कहा था कि अगर वो यहाँ परेशान हैं, अमेरिका में परेशान हैं, तो वापस अपने उन ममालिक में चले जाएँ जो ममालिक जो है काबिल रहने के काबिल नहीं है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके वो जो है वहाँ पर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, जिसके चलते इस वक्त यहाँ के अमरीकी अखबारात में एक किस्म का हंगामा खड़ा हो गया है कि आखिर जो है सदर ट्रंप को क्या हो गया है कि वो कुछ भी कहे और बके जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में सदर ट्रंप का एक और बयान आया है। वो बयान है ईरान के एक ड्रोन को लेकर। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया और तबाह कर दिया है जो उसके करीब 1000 गज तक आया था, जिसके बाद ईरान इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि मुमकिन है अमरीका ने गलती से अपना ही ड्रोन गिरा दिया हो और फिर जो है उसको ईरान का ड्रोन करार दिया जा रहा हो।
जुमेरात को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने बाकी ममालिक पर जोर दिया कि वो आलमी तिजारत के लिए समंदरी हदूद में महफूज सफर में रुकावट बनने वाली ईरानी कोशिशों के खिलाफ इकदाम करें। उन्हें आबना हुर्मुज से गुजरने वाले अपने जहाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इनके मुताबिक जंगी बहरी जहाज USS बॉक्सर ने ये दिफाई कार्रवाई की। इससे पहले ईरानी ड्रोन को वापस जाने के लिए मुतअद्दिद बार तंबीह की गई। सदर ट्रंप का कहना था कि इस ड्रोन ने अमरीकी जंगी जहाज और उस पर मौजूद अमले की सलामती को खतरे में डाला था। हालिया कशीदगी का ये वाक़या ईरान की जानिब से कुछ हफ्तों पहले अमरीकी ड्रोन मार गिराने के बाद सामने आया है। ईरान ने दावा किया था कि अमरीकी ड्रोन ने उसकी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी, इस वजह से उन्होंने मार गिराया। लेकिन जो है ये कहा जा रहा है, ईरान ने साफ इनकार कर दिया गया है कि इस तरह का कोई ड्रोन अमरीका की जानिब से नहीं गिराया गया। मुमकिन है कि जो खुद अपने ड्रोन को गिरा करके उस ड्रोन को ईरान का नाम दिया जा रहा हो। बहरकैफ नाज़रीन, आज की आखिरी खबर की जानिब बढ़ते एक वीडियो है जो इस वक्त मुंबई में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। वो ये है कि एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने एक मुसलमान खातून को एक हॉस्पिटल में ये कहा कि एक डिलीवरी वार्ड में जाने से पहले उससे कहा कि वो बुर्का उतारे फिर उसके अंदर जाएं। और ये हॉस्पिटल का नाम यष्टी जॉर्ज हॉस्पिटल बताया जा रहा है जो मुंबई में वाक़ है। यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने एक मुस्लिम खातून को जो है बुर्का उतार कर अंदर जाने की बात कहने पर इस बात को जो है काबिल एतराज़ समझा जा रहा है कि आखिर जो है डिलीवरी वार्ड में बुर्का उतार कर जाने का आखिर क्या मतलब होता है। आखिर ऐसी कौन सी सिक्योरिटी सिस्टम है कि जो इस तरह मुस्लिम खातून को बेइज्जत किया जाए। और इस वक्त ये वीडियो जो है वायरल होती जा रही है। मुमकिन है कि अगर कुछ पलों में या फिर कल तक जो है ये मौज़ूए बहस बन जाए। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी प्राइम टाइम में। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस लिंक्स को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।